तस्वीरें हम लगातार आपको द्रास की मुश्कू वैली से दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था। 1999 की लड़ाई में पाकिस्तान ने जिन पहाड़ियों पर कब्जा किया था वो आपके टीवी स्क्रीन पे है। यही वो पहाड़ियां हैं, इनके पीछे टाइगर हिल की भी पहाड़ी है जिस पर पाकिस्तान के सैनिकों ने, उनके जो घुसपैठी थे उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बुरी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ के लड़ाई में हम जवानों के साथ रहा बिल्कुल। बाद में गोरे बम आकर दोनों मर गया वो इसी नाले में, और हम जान बचकर वापस। और फिर बाद में पूरा गांव वालों ने साथ दे दिया, आदमी घोड़े सब होकर उनको भगा दिया। सुना कि भाई गांव में युद्ध हो गई है, बेड़ू मान मौसी सब कुछ खत्म। तो यहाँ जो बुजुर्ग लोग थे वो घोड़े वालों के साथ जाते थे, आर्मी वालों का काम करते थे, ये रोड ले जाते थे दोस्तों में। तो 3 महीना खाई तो पूरा डैमेज थे, घर वर सब कुछ खत्म। तो फिर आए तो सब कुछ खत्म था, माल मवेशी सब कुछ खत्म। कोई बेड़ू थे हमारे गाँव में बहुत थे, 99 सब खत्म हो गए। जो पहाड़ियां हैं इनके पीछे पाकिस्तानी आर्मी थी, वही शेलिंग कर रहे थे, उसी से डैमेज हो रहे थे आपके। ये उधर से आ रहा था, आर्मी नजदीक आई थी नहीं आई थी हमें मालूम नहीं है, लेकिन बोला उधर से आ रहा था। तस्वीरें हम लगातार आपको द्रास की मुश्कू वैली से दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था। 1999 की लड़ाई में पाकिस्तान ने जिन पहाड़ियों पर कब्जा किया था वो आपके टीवी स्क्रीन पे है। यही वो पहाड़ियां हैं, इनके पीछे टाइगर हिल की भी पहाड़ी है जिस पर पाकिस्तान के सैनिकों ने, उनके जो घुसपैठी थे उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ लगातार गोलाबारी हो रही थी और पाकिस्तान के सैनिक जो है वो लगातार इस इलाके को टारगेट कर रहे थे, जिससे काफ़ी घर जो है उनको नुकसान हुआ, माल मवेशी मर गए और यहाँ तक कि कई लोगों की जानें चली गई जिनको वक्त पे इलाज नहीं मिला, कई प्रेग्नेंट केसेस थे। हमने युवाओं से बात की, उन्होंने अपना अनुभव बताया। हमारे साथ इस गाँव के बुजुर्ग भी है जो उस समय काफ़ी यंग थे। हाजी साहब अपना नाम बताइए। और गुलाम नबी जी, 99 की लड़ाई में क्या देखा आपने? यहाँ के लड़ाई में हम जवानों के साथ रहा बिल्कुल। बाद में गोरे बम आकर दोनों मर गया इसी नाले में, और हम जान बचकर वापस आ गया। और फिर बाद में पूरा गांव वालों ने साथ दे दिया, आदमी घोड़े सब होकर उनको भगा दिया यहाँ से। अब फौजी साथ आदमी भी साथ हम लोग निकल कर गया, रात दिन करके उनको भगा कर। आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं, आप उस वक्त कहाँ थे और कैसे आपको पता चला कि लड़ाई शुरू हो गई? हम इधर ही था, उस वक्त इधर ही था, मगर हमारा एक लद्दाख सिकोट वाला हमारा गांव वाला एक था, उसने देखा था, वो पेट्रोलिंग आकर उसने देखा। फिर उसने उधर से जाकर फौजी लेकर आ गया, फिर उनके साथ हम पूरा गांव वाले निकल गया ना ऊपर। हाँ, गांव वालों ने भी पैरों के कुछ निशान देखे थे? गांव वाले पूरा इधर बम आ गया, ये जहाज ने फेंका, उधर से आया, कहा इधर बम गिर गया, हम उधर पहुंच गया था, हम उधर ही लेट गया। फिर ऊपर मिट्टी बैठ गया था 8 फुट। फिर हमको आर्मी ने सिखाया था, क्योंकि हमने छोटे से आर्मी के साथ काम किया था, तो आर्मी ने सिखाया था क्योंकि जब ऐसे हालात हो जाएगा तो लेट जाने का। हम लेट गया था, ऊपर ये बम पड़ गया, मगर नुकसान नहीं हो गया। फिर टाइगर हिल से एक आदमी मर गया था, उसको लेकर हम रातों रात यहाँ वापस आ गया। हाँ, तो आप लगातार भारतीय सेना के साथ पहाड़ियां चढ़ रहे थे? बराबर जवानों के साथ 2 महीना रह गया इधर टाइगर हिल। अभी मेरे पास वो जो कोर कमांडर ने मुझे पास दे दिया है, वो भी मेरे साथ है। मुझे मेरा अपना जो पास था वो गुम गया, फिर टाइगर हिल में कहाँ गिर गया, गुम गया। फिर बाद में हम पास मिल गया, फिर हम उससे ने दे दिया, वो पास मेरे पास है बस।
बाकी कितने खुश हुए आप, क्योंकि 2 महीने लगातार आप हम फौज के साथ थे, बिल्कुल फौज के जब साथ। तिरंगा लहराया गया हाँ, टाइगर हिल फौज पे, के साथ कितनी हम- खुशी हुई? बिल्कुल हम फौज के साथ खुशी से रह गया, क्योंकि शाम सवेरे हम 7 बजे जाता था, शाम के 7 बजे सामान पोस्ट पर पूछा कर वापस आता था। हम इधर 4-5 आदमी था, सिर्फ बाकी गांव वाले भाग गया, हम 4-5 आदमी बैठ गया, बाकी अभी मुझे पूरा याद नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त मैं जवान था, अभी बुरा हो गया ना, 88 साल हो गई उम्र, तो ज़्यादा बातें करने से जबान भी लगट जाता है। बाकी हमारे मेरे फुट्टू हर जगह में, हर कंपनी में मेरे फुट्टू है। ब्रिगेड के पास मेरा फुट्टू है, बिल्कुल एक मकान के साथ निकाला है, उधर फुट्टू निकाल कर है ब्रिगेड में। बाकी जवानों की भी शहादत हुई। हाँ, जवानों को तो मैंने, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे 2 भी थे ना फौजी में, मुझे पता था कि हमने जवानों के साथ दे दिया, बिल्कुल रात दिन करके जवानों को साथ दे दिया। बाद में एक घोड़ा इधर से जब ये लाकर मर गया, एक उधर से मैंने जवानों के हाथ देकर मैं गया था बच्चों को राशन लेकर, उन्होंने बम लगा कर गिर गया, मर गया। मेरा 2 घोड़े मर गया, मगर मुआवजा कुछ नहीं मिला, देंगे कहा, बाद में नहीं मिला। वो 28 RR वाले की कंपनी था वो। हाँ, तो इस तरह से जो गांव के बुजुर्ग हैं, उनको आज भी याद है कि 99 की लड़ाई में, उस युद्ध में किस तरह से जो भारतीय सेना के साथ इन्होंने काम किया, भारतीय सेना का साथ दिया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, जो आप पहाड़ियां सामने देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर जो ये लोग हैं वो भारतीय सेना के जवानों को राशन पहुंचा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। यहीं से घोड़े जाते थे ऊपर और उनको राशन पहुंचाया जा रहा था। 2 महीने की लड़ाई में 527 के करीब हमारे जवान, हमारे ऑफिसर, उन्होंने शहादत दी। लेकिन बहादुरी के जो कारनामे उनके हैं इस युद्ध में, क्योंकि ये एक वो लड़ाई है जो पहाड़ों की चोटियों पे लड़ी गई, और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी। और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में भारतीय सेना ने बहादुरी का मुजाहरा किया। भारतीय सेना के जवानों और ऑफिसरों ने जो कारनामे अंजाम दिए, उसके बाद पाकिस्तान को बुरी हार हुई और उनको जो है वो तमाम जगहें छोड़नी पड़ी जहां पर उन्होंने कब्जा किया था। आज भी इन लोगों को वो सारी चीज़ें याद है जो उन्होंने करगिल युद्ध में भारतीय सेना की सहायता के लिए किया है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, मशकू वैली, द्रास। 1999 में जब युद्ध शुरू हुआ, आपकी उस वक्त उम्र क्या थी और आप कहाँ थे? हम 18-19 साल के थे सर। हम थे लद्दाख में। लद्दाख में हम काम करते थे ये ठेकेदार का। तो सुना कि भाई गांव में युद्ध हो गई है, बेड़ू माल मवेशी सब कुछ ख़त्म। तो यहाँ जो बुजुर्ग थे वो घोड़े वालों के साथ जाते थे, आर्मी वालों का काम करते थे, ये लोड ले जाते थे पोस्टों में। तो 3 महीना हम उधर रहे, 3 महीना आए ही नहीं हम। फिर पूरा डैमेज था इधर, घर वर सब कुछ ख़त्म। तो फिर आए तो सब कुछ ख़त्म था, तो माल मवेशी सब कुछ ख़त्म। कोई बेड़ू थे हमारे गाँव में बहुत थे, 99 में सब खत्म हो गए थे। ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनके पीछे पाकिस्तानी आर्मी थी, वही शेलिंग कर रहे थे, उसी से डैमेज हो रहे थे आपके मकान? ये उधर से आ रहा था, आर्मी नज़दीक आई थी नहीं आई थी ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन गोला उधर से आ रहे थे। शेल लगा? हाँ, शेल लगाते थे वहीं से। तो इधर ज़्यादा नुकसान हो गया था, गांव में भी बहुत नुकसान हो गया, डैमेज हो गया मकान, माल मवेशी ख़त्म हो गए। तो घोड़े वाले जाते थे आर्मी वालों के साथ, घोड़े वाले ये पोस्टों में जाते थे, पोस्टों में घोड़ों वालों को ये सामान लेके रात को जाते थे, बोलते थे बुजुर्ग, रात को सामान लेके जाते थे, फिर ऊपर से डेड बॉडी लेके आना, इधर से सामान लेके जाना, बहुत सर दे दिया यहाँ 99 में। पहले जो बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग थे उनको कुछ पैरों के निशान दिखे, उन्होंने फौज को बताया। आपको इस तरह की जानकारी? ये जानकारी नहीं है सर, हमें कोई मालूम नहीं है, हमें बताया भी नहीं किसी ने, तो ये हमें मालूम नहीं है। तो हम उधर ही से लद्दाख में रहते थे, लद्दाख में काम शाम करते थे, उसके बारे में कोई मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने भारतीय सेना का पूरा सपोर्ट दिया? बहुत सपोर्ट दिया सर, बहुत। भारतीय सेना के साथ रहे हम साथ में रहे भारतीय सेना के साथ। 99 में वार जब हो गया तो हम पोस्टों में सामान लेके जाते थे, तो ये बुजुर्ग लेके जाते थे, घोड़े वाले लेके जाते थे, ऐसे ही मतलब मजदूर भी जाते थे। लास्ट में तो जब लास्ट मतलब 99 का लास्ट महीना जो लग गया ना, तो जवान भी कुछ चले गए पोस्टों में आर्मी वालों के साथ। तो सामान लेके जाना आना,
रात को गोलाबारी होता था, दिन को जाते थे, रात को बंद। हाँ, तो सामान लेके जाते थे ऊपर, फिर सुबह वापस आ जाना, फिर रात को सामान लेके चढ़ जाना है। रात को इतना शेलिंग नहीं होता था। नहीं, नहीं। तो आपके इस मुश्कू वैली में काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का जो पाकिस्तानी शेलिंग की। हाँ, बहुत नुकसान हो गया सर। बेड़ू, माल मवेशी सब कुछ तो खत्म हो गया। फिर क्या 99 के बाद हमारे पास बेड़ू है ही नहीं, किसी के पास तो गाय नहीं है ही नहीं किसी के पास। देखो मेरे पास ये बंदा हो गया, किसी के पास गाय बेड़ू वेड़ू कुछ भी नहीं। घोड़े थे हमारे पास, 3-4 घोड़े रखते थे हम, सब कुछ खत्म हो गया 99। आपका क्या नाम है? आप मेरा नाम मेराटी है। मैं मुश्कू वैली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो यहाँ पे 99 की वार हुई थी जब, तो पहले हम बच्चे थे, कम से कम 14-15 ईयर्स के थे हम। तो हम इंडियन आर्मी वालों के साथ चले गए। कम से कम रात को उनके साथ उम्बुश के साथ चले जाते थे हम, लोड लेके घोड़े के साथ, आर्मी वालों के साथ। तो हमारे जो है ओल्ड फादर वगैरह, मादर वगैरह जो है उनको शिफ्ट किया गया था यहाँ से सांकू साइड पे। तो बहुत ही अच्छे साथ दिया हमने इंडियन आर्मी वालों ने, और आर्मी वालों ने हमारा भी बहुत अच्छा साथ दिया। तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है जो कि इस मंजिल में हमें ला के छोड़ दिया। आज भी वही काम कर रहे हैं आर्मी वालों के साथ हम अभी भी। 99 के बाद हमारा कोई माल मवेशी नहीं रहा। खुद की मादर एक्सपायर्ड हो गई 99 की वार में, डिलीवरी केस में एक्सपायर्ड हो गई। तो कैसे हुआ था वो? तो मादर की डिलीवरी केस में हुआ था, वो डिलीवरी थी। तो क्योंकि जंग की वजह से उसको मेडिकल पूछा नहीं पाए, इस वजह से जो है उसकी डेथ हो गई। तो उसी टाइम डेथ हो गई। नहीं, उस टाइम हम बच्चे थे, अभी इतना मालूम भी नहीं था, हमें घर से बाहर निकालने नहीं देते थे। हमारे ग्रैंडफादर थे, फादर खुद थे, मादर थे, उन घर में रखते थे। तो जो गोलाबारी हो रही थी आप वो रोज सुनते थे, रोज देखते थे? जी सर, रोज़ सुनते थे, क्योंकि रात के ठीक है इसी टाइम पे गोलाबारी होती थी। तो वहाँ से आते थे, इन पहाड़ों में लगती थी वो बम। तो उसकी जो आवाज़ आती थी वो जब हमारे अंडरग्राउंड बैंकर है, अभी भी बने हुए हैं इसके अंदर हैं, अंडरग्राउंड बैंकर है, तो हम उधर आवाज़ ही नहीं आती थी, हम चुपचाप बैठे रहते थे। तो हमारे माल मवेशी थी वो सारे घरों से भाग गई, और एक भी माल मवेशी हमारे बिल्कुल मिला ही नहीं। माल मवेशी भी काफ़ी नुकसान हो गया, जानी नुकसान भी हो गया। तो हम लोग जो है इंडियन आर्मी वालों के साथ अच्छा खासा रहे, इनका भी शुक्रगुजार है। इन्होंने जो हमें इस मंजिल में पहुंचा दिया। आज भी हम आर्मी वालों के साथ है और आर्मी हमारे साथ है। ये आप देख सकते हैं जो अंडरग्राउंड बंकर्स है हाँ सर, मुश्कू वैली में, अभी भी ये लोगों के, आप ज़रा दिखाइए कि किस तरह ये आपके अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं। और 1990 में जो युद्ध यहाँ पे हुआ था, करगिल वार हुई थी, उस युद्ध में इन्हीं बैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता था ना। तो इसी बैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता था और उसकी वजह से जो है लोगों की जान बच पाई। लेकिन कई केसेस है, जैसे ये साथी ने हमें बताया कि इनकी माँ की जो डेथ है वो इसलिए हुई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसका जो मेडिकल अटेंशन है वो उस समय नहीं मिल पाया। ये आप देखेंगे ना, ये यहाँ पे एंट्रेंस है, ऊपर घर है देखेंगे आप, और ये एंट्रेंस है। ये बंकर है सर, बंकर है, और इसके अंदर रहते थे हम। इसके अंदर कुछ आवाज़ नहीं आती, इसलिए खिड़की उड़की बंद कर देते थे एकदम। गोलाबारी जब आती थी तो उसका मतलब ये आ जाता था, मतलब रोशनी आ जाती थी ना, तो बच्चे डर जाते थे, तो इसीलिए इसके खिड़की उड़की सब कुछ बंद कर देते थे। लेकिन ऐसा ही नहीं है, 99 के बाद हमारे यहाँ भर्ती भी ज़्यादा हो गया, आर्मी में भी ज़्यादा चले गए ये बच्चे। ये हमारे भाई सब बहुत कुछ आर्मी, इंडियन आर्मी के से ये भर्ती में चले गए। लद्दाख स्क्वाड में, जिकलाई में, बिहारों में बहुत भर्ती हो गई। 99 के बाद बहुत मतलब ये हो गया, बहुत साथ दे दिया इंडियन आर्मी को, रोजगारी दे दी, क्योंकि यहाँ पे रोजगार काफ़ी हो गया है। यहाँ पे इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है हम, जिन्होंने जो है 99 की वार में हमारे जो जितने भी भाई है तो उनको इंडियन आर्मी में पोस्ट दे दी है। और मैं खुद के 4 भाई फौज में है, 2 चचेरे भाई है, खुद सके 2 भाई है, वो 99 की वार में जो है यहाँ से साथ दिए थे। उन्होंने बिना मेडिकल, बिना इसके जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर दिए, बहुत ही अच्छा साथ दिया। तो इस तरह से जो भारतीय सेना है उन्होंने फिर इन इलाकों का खास ख्याल रखा। युद्ध के बाद दोबारा से लोगों की मदद की गई, उनको रोजगार दिया गया, उनको कई और तरीकों से भी मदद की गई ताकि वो दोबारा से इन इलाकों में आएँ, बसें और अपने घर बना पाए। शफीक से मैं कहूँगा कि वो एक बार फिर दिखाएं आपको कि ये मुश्कू वैली के वो पुराने घर हैं जिनको पाकिस्तान ने गोलाबारी में जो है डैमेज किया। पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था और
युद्ध के नियम के बिल्कुल खिलाफ कि रेजिडेंशियल एरियाज जो थे, वो इलाके जहां पे बस्तियां थी, उनको भी टारगेट किया जाता था और इस तरह से ये घर जो है वो ढह गए, इनको नुकसान हुआ। और ये मुश्कू वैली का जो इलाका है, यहाँ भी भयंकर तरीके से जो युद्ध हुआ था और लगातार पाकिस्तानी सेना जो है आबादी वाले इलाकों पर शेलिंग करती थी। लेकिन आज भी लोग उस युद्ध को याद करते हैं और उस युद्ध को याद करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन शहीदों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए, लद्दाख के लिए, द्रास के लिए, मुश्कू वैली के इन लोगों के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया, मुश्कू वैली सहित पूरे देश को बचाने का काम किया। उनको आज नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद स्वयं द्रास पहुंच रहे हैं और 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस के मौके पर जो शहीद है उनको याद किया जाएगा। और यहाँ मुश्कू वैली के रहने वाले लोग भी खासा भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने किस तरह से युद्ध के दौरान लोगों की सहायता की और युद्ध के बाद लोगों को मदद की, उनको रोजगार दिया और उसके साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए ताकि वो दोबारा से इन इलाकों में आए, दोबारा से इन इलाकों में बसें और दोबारा से इन इलाकों में अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, मुश्कू वैली, द्रास।